guys, welcome back to my channel. This is Gaurav Sharma and you are watching the GS Vlogs. I hope you all are doing well. So let's start today's video. So guys, पीछे का नजारा एक बार देखिए, कितना शानदार है। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज हम जा रहे हैं जयपुर के बहुत ही शानदार और ऐतिहासिक नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। पीछे का नजारा देखिए, आपको वो जो पानी के अंदर जो आपको महल दिखाई दे रहा है वो है जल महल। जी हाँ, जल महल का व्लॉग हम लेकर आएंगे अपने ही चैनल पर आगे आने वाले व्लॉग में। फिलहाल देखिए मेरे साथ कौन कौन है। अभी हम खड़े हुए हैं, ये जो रास्ता है सीधा जाता है नाहरगढ़ फोर्ट के लिए, और जहां पर हम खड़े हैं ये कौन सा पॉइंट है? सुसाइड पॉइंट। यहाँ पर काफी सारी घटनाएं भी हो चुकी हैं। मेरे साथ देखिए माय फ्रेंड निशांत, माय कजिन निशांत, माय कजिन गौरव। और जैसे आप सभी जानते हैं मेरा नाम भी गौरव है, तो डबल गौरव और डबल निशांत। तो चलिए चारों के साथ आपको नाहरगढ़ फोर्ट घुमाएंगे, हम भी घूमेंगे, आपको भी घुमाएंगे। फिलहाल आप एक बार यहाँ से व्यू देखिए, सिनेमैटिक शॉट भी लेंगे, उसमें बताएंगे आपको यहाँ का शानदार और गजब का जो व्यू है। और यहाँ से सीधे निकल के हम चलेंगे नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए सीधे निकलते हैं नाहरगढ़ फोर्ट। लेट्स गो। फिलहाल आप देख सकते हो मेरे पीछे नाहरगढ़ फोर्ट की जो मेन एंट्रेंस है वो मेरे पीछे ही है। यहीं से हम एंट्री करेंगे नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। और आप एक बार घुमा के दिखाता हूं आपको। देखिए पीछे वो एक कैंटीन है, वहां से आप कोल्ड ड्रिंक पानी वानी जो भी चिप्स कुरकुरे ले सकते हैं, लेकिन अंदर जाके कृपया करके उनको आप अपने बैग में रखिएगा। यहाँ गंदगी ना ही फैलाए तो अच्छा है। विरासत है, अपने किले हैं, अपनी विरासत है, तो उसको थोड़ा संभाल के रखिएगा। देखिए काफी सारे यहाँ पर लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, मौसम काफी अच्छा है। चलिए फिलहाल बिना देरी किए अंदर एंट्री करते हैं और एंट्री करके आपको शानदार ये जो फोर्ट है इसको पूरा एक्सप्लोर करवाएंगे। लेट्स देखिए गाइस, फाइनली हम खड़े हैं टिकट विंडो के पास में। हमने टिकट ले ली है, 4 टिकटें ली हैं। तो इंडियन टूरिस्ट है उनकी 50 रुपए की एक टिकट है, और जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं उनकी 200 रुपए की एक टिकट है। और देखिए अगर आप इंडियन स्टूडेंट हैं, जो अगर जयपुर का आप स्टूडेंट हैं, तो आपको 20 रुपए में आकी जो टिकट है वो मिल जाएगी। और फॉरेन स्टूडेंट उनके लिए यहाँ पर 100 रुपए की जो टिकट है वो है। हमने टिकट ले ली है, चलिए सीधा चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ। एज यू कैन सी बिहाइंड मी, रास्ता यहाँ से है। और चलिए अंदर आपको शानदार शानदार जो चीजें हैं वो दिखाते हैं। लेट्स गो। तो गाइस फिलहाल हम पहुंच चुके हैं माधवेंद्र भवन। जी हाँ, राजा माधो सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसका मेन गेट है और 2 तोप जो है वो रखी हुई हैं। तो गाइस ये जो राजा सवाई माधो सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, लेकिन आपको ये जो नाहरगढ़ फोर्ट का जो इतिहास है वो मैं थोड़ा बता देता हूं। जी हाँ, 1734 में सवाई जयसिंह ने इस नाहरगढ़ फोर्ट का जो निर्माण कार्य है वो शुरू करवाया था। उसके बाद आए थे सवाई राम सिंह और उसके बाद आए थे सवाई माधो सिंह। जी हाँ, सवाई माधो सिंह ने ये जो आपको इमारत दिख रही है माधवेंद्र भवन, इसकी बहुत ज्यादा खासियत है, बहुत सारे इसके किस्से हैं और बहुत सारी इसमें खास खास चीजें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। एक बार आप देख लीजिए पीछे से कितना शानदार ये जो है लग रहा है। तो गाइस ये जो सवाई जयसिंह के द्वारा जो किला बनवाया गया था नाहरगढ़ फोर्ट, वो तो थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है, तो थोड़ा सा जर्जर हो चुका है, लेकिन सवाई माधो सिंह ने जो फोर्ट बनाया था अभी भी सेम वही की वही कंडीशन में है। आप अंदर चलकर देखिएगा कितना शानदार इसका अंदर से इंटीरियर है, हम आपको दिखाएंगे। तो माधो सिंह से रिलेटेड एक चीज और आपको बताता हूँ गाइस। माधो सिंह जी महाराज की थी 9 रानियां,
और 9 रानियों के लिए उन्होंने यहाँ पर 9 महल बनवाए हैं, सारे के सारे एक जैसे महल, किसी में भी एक सुई की नोक के बराबर कोई डिफरेंस नहीं। क्योंकि आप तो जानती हो गाइस, किसी आदमी की अगर 2 पत्नियां भी होती हैं तो उसका जीना दूभर कर देती हैं। अगर किसी के घर थोड़ी सी चीज चल जाए तो वहां बवाल, वहां चल जाए तो यहाँ बवाल। इसको ध्यान में रखते हुए महाराजा श्री ने ये जो अपने अंदर देखिएगा आप कितने शानदार 9 महल बनवाए हैं, किसी में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी चीज का, किसी भी चीज का डिफरेंस नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको वो सारी खास बातें बताते हैं। आप भी कहोगे कि भाई क्या बात है यार, पुराने लोग ही होते थे, क्या माइंड था, क्या ह्यूमर था, और सभी चीजों को ध्यान में रखकर वो सारी चीजों का निर्माण करवाया था। चलिए अंदर चलते हैं और आपको पूरा महावीरेंद्र भवन विजिट करवाते हैं और सारे जो 9 रानियों के महल हैं उनको भी दिखाएंगे। ये देखिए सबके नंबर से यहाँ पर दरवाजे हैं, सभी रानियों के थे। और जो मेन रानी थी उनका मैंने आपको बताया, जो पटरानी थी उनका, उनके जस्ट माधो सिंह के महल के सामने देखिए वो रहा। सो गाइस मेरे ठीक पीछे आपको दिख रहा होगा जो मेन पटरानी थी सवाई माधो सिंह जी की, उनका यहाँ भवन है। तो उस भवन के अंदर आपको लेकर चलते हैं, जो कि ललित प्रकाश नाम से है। सीधा माधो सिंह का जो भवन है उसके जस्ट सामने है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको अच्छी तरीके से जिनका पटरानी का जो भवन है उससे आपको रूबरू करवाते हैं और सारी चीजें एक एक करके आपको दिखाते हैं। तो गाइस ये देखिए, चलिए सीधा इसमें एंट्री करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ललित प्रकाश यहाँ पर लिखा हुआ है। सभी जो भवन है उनमें नाम लिखे हुए हैं सभी पर, और सारे के सारे सेम टू सेम है सारे भवन। जैसा कि देखिए हमने एंट्री कर ली है यहां से। ये देखिए आप इंटीरियर कितना खूबसूरत, कितना लाजवाब है। बड़ा ही सोच समझकर ये जो इंटीरियर है इसको बनाया गया है, बड़ी ही खूबसूरती के साथ। आपको लग रहा होगा कि सबकी सब यहाँ पर नया लग रहा होगा आपको। हालांकि सरकार ने इसको पेंट वेंट करके इसको खूबसूरत और ज्यादा बना दिया है, क्योंकि आप जानते हो कि जो पहले का जो पेंट वगैरह था वो थोड़ा सा डल हो गया था। तो यहाँ पर सरकार ने इसका दोबारा पेंट वगैरह करवा दिया है, तभी पूरा नया करना। लेकिन जर्जर कहीं से नहीं है, ये फोर्ट बहुत ही शानदार ये लग रहा है। ये एंट्री करते ही एक तरीके से एक बरामदा टाइप का आता है। और ये दरवाजे देखिए, दरवाजे सभी के सभी गाइस पुराने हैं, दरवाजे कोई भी नया नहीं है। आप देख सकते हैं दरवाजे कितने पुख्ता हैं, कितने मजबूत हैं। और यहां से हम सीधा एंट्री करते हैं अंदर की तरफ, जहां की हर महल में इसी तरीके का एक खास चौक है। ये देखिए यहां से सीधा ऊपर ये जाली लगी हुई है, ये चौक है पूरा।
यहां से जो आपको सीधा जैसे एंट्री करेंगे हम चौक के अंदर, तो जो सामने आपको वो दिख रहा है रूम, वो मेन जो रानी थी, पटरानी थी, उनका रूम हुआ करता था। और उनके अगल बगल में ये जो आप देख रहे हो, ये उनकी जो दासी होती थी दो, उनके रूम है। जैसे कि आप देख सकते हैं बगल में ये उनकी दासी के रूम हुआ करते थे। एक रूम यहां पर है, ये देखिए काफी अच्छा रूम है दासी का भी, क्योंकि दासी जो है वो बहुत खास हुआ करती थी रानियों की। और यहां से सीधा चलेंगे तो दूसरी दासी का भी सीधा रूम है। देखिए दोनों आमने सामने दासियों के रूम है। और कारीगरी तो आप देख ही सकते हैं कितनी शानदार और लाजवाब है। और देखिए ये दासियों के जो रूम है, यहां से एंट्री भी है अंदर, क्योंकि पर्दे वर्दे लगे हुआ करते थे यहां से सीधा, क्योंकि रानियों का क्या भरोसा, रानियां 1 घंटे में 10 बार तो दासी को बुलाया करती थी। उसी हिसाब से यहाँ पर सेपरेट बिल्कुल सटाकर दासियों के रूम बनाए गए हैं। और ये सामने ठीक मेन जो रानी थी उनका ये रूम है। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना शानदार और लाजवाब रूम है। ये जो आपके कुंदे दिखाई दे रहे हैं, ये सावन के समय में या फिर जब भी रानियों का मन करे ये झूले डालने के लिए जो कुंदे हैं ये लगाए हुए हैं। बहुत मजबूत कुंदे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये पूरा जो स्पेस है ये मेन जो रानियां थी उनका हुआ करता था। ये देखिए ये रूम भी है जो कि रानी साहिबा का ही हुआ करता था। और यहां से सीधा बाहर का व्यू दिखता है आपको। अंदर वाले हॉल से हम दिखाते हैं एक बार। सेम टू सेम रूम अंदर भी है। तो ये जो मेन रानी थी उनका है, देखिए आप, ये देखिए। सो गाइस फिलहाल हम खड़े हुए हैं चौक में। जी हाँ, जो मेन पटरानी का भवन था, हमने आपको एंट्री करते हुए सीधे हमने आपको जो बरामदा था वो दिखाया। फिर जो चौक जहां पर खड़े हैं वो भी हमने आपको दिखा दिया है। उसके बाद आए थे 2 दासियों के रूम जो कि सटे हुए हैं महारानी साहिबा के रूम से, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं, हमने आपको दिखा दिए हैं। और उसके बाद में जो मेन पटरानी का भवन है, जो रूम है वो सामने है, और वो भी हमने दिखाया आपको, वहां का इंटीरियर से वाकिफ करवाया, रूबरू करवाया। अब बारी आती है यहाँ के किचन की। जी हाँ, जो आज के दौर में किचन बनते हैं ना, जिनमें चिमनियां वगैरह इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है, ठीक उससे बेहतर मैं मानता हूं कि उससे बेहतर ये किचन है। आपको दिखाता हूं एक बार कितना शानदार किचन है। और उसके ठीक सामने है स्टोर रूम। चलिए एक बार ये भी देखते हैं, फिर चलते हैं ऊपर। तो गाइस देखिए, जैसे ही आप चौक में एंट्री करोगे तो ये जो आपको दिख रही है लेफ्ट साइड में, ये रसोई घर है। जी हाँ, सभी भवनों में आपको इसी तरीके की मिलेगी। ये किचन है, आपको दिखाते हैं। देखिए अंदर से किचन को दिखाते हैं, बहुत ही शानदार है। ये गेट वही है जो पुराने समय पर गेट बनाए गए थे। और अंदर आके आपको दिखाते हैं बड़ी ही खास चीज। ये देखिए, वो जो आपको दिख रही है उस तरफ और इस तरफ, जी हाँ, जो यहाँ पर धुआं वगैरह हुआ करता था खाना वगैरह बनाने करने में, तो ये जो 2 चिमनियां हैं इनसे पूरा धुआं जो है बाहर चला जाया करता था। इस तरीके से शानदार ये जो रसोई है उसका निर्माण करवाया था। और सामने की साइड में आप देख सकते हैं ये एक तरीके का स्टोर रूम है, जहां पर कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो कभी कभार काम आया करती थी, वो भी रखी जाती थी। और यहाँ पर आवास भी हुआ करता था। वापस हम अंदर आते हैं। ये देखिए हम चौक में आ चुके हैं और नीचे से ऑलमोस्ट हमने पूरा आपको दिखा दिया है। अब चलते हैं ऊपर की तरफ।
सो गाइस देखिए हम ऊपर आ चुके हैं अब नीचे से। नीचे हमने दिखाया था आपको सेम टू सेम वही सिस्टम ऊपर है। यहां पर देखिए कितना खुला खुला सब कुछ लग रहा है, बहुत ही शानदार यहां से फील आ रहा है गाइस। देखिए पीछे वही है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ की। देखिए आप पीछे उस विंडो के पास आपको लेकर जाएंगे जो कि रानी का कक्ष हुआ करता था। वहां पर बहुत ही शानदार विंडो है जहां से कि जयपुर शहर का बहुत ही अल्टीमेट नजारा आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सीधा उस विंडो की तरफ चलते हैं और फिर वहां से घुमाने के बाद हम आपको लेकर चलेंगे सामने। जी हाँ, सामने भी बहुत शानदार शानदार चीजें हैं और बहुत एक लॉजिक वाली चीज है, वो भी हम आपको दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आप बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करोगे पहले के जो आर्किटेक्ट था उसको। तो भाई फिलहाल हमने आपको जो ऊपर का व्यू है, जो ऊपर का नजारा था, यहाँ का जो रानी कक्ष था वो दिखा दिया है। अब आपको हम इस महल की, इस भवन की, जो कि सभी भवनों में सेम टू सेम है, यहाँ की जो रोचक चीजें हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो आपको बताएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। इसके बाद ही हम आपको बहुत सारी चीजें दिखाएंगे जैसे कि सनसेट पॉइंट हो गया, ठीक है, यहाँ का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो हो गया, यहाँ की बावड़ियां वगैरह, तो उन सभी चीजों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल आप मेरे पीछे देखिए, ये आपको दिख रहे होंगे, ये जो आपको गेट दिख रहा है ना, ये, और यहां से देखिए हम सीधे निकलते चले जाएंगे, सीधे निकलते चले जाएंगे। तो इसको बोला करते हैं क्वींस कॉरिडोर। जी हाँ गाइस, ये क्वींस कॉरिडोर है। जैसे कि मैं इसमें एंटर करता हूं, देखिए जैसे मैं इसमें एंटर कर चुका हूं, ये बोला जाता है क्वींस कॉरिडोर, ठीक है। अब मैं आपको इसको एक बार पीछे की तरफ से हम दिखाते हैं। पूरा किंग्स कॉरिडोर जो है सीधा सभी रानियों के जो महल हैं वो पूरे एक से दूसरे से कनेक्टेड थे, ताकि सभी जो रानियां हैं वो एक दूसरे के महल में बड़ी आसानी से जा सके, किसी को डिस्टर्बेंस भी ना हो। और जैसे कि कोई बोर हो रहा है, कोई चिटचट करनी है, किटी पार्टी वगैरह करनी है, लाइक दैट काइंड ऑफ स्टफ, तो जा सकती थी और मिल सकती थी सभी रानियों से और किसी को डिस्टर्बेंस भी ना हो। तो चलिए आपको क्वींस कॉरिडोर दिखाते हैं और उसके बाद आपको दिखाएंगे राजा का गुप्त किंग्स कॉरिडोर। जी हाँ, और किंग्स कॉरिडोर क्या चीज है वो आपको क्वींस के बाद में ही दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वींस कॉरिडोर। तो गाइस देखिए ये आ चुका है क्वींस कॉरिडोर। जी हाँ, जहां से कि रानियां थी वो एक से दूसरे भवन में जा सकती थी और जैसे कि कभी कोई चिटचैट करनी, जैसे मैंने बताया, बातें कर सकती थी, किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अपने महल से सीधे निकली। यहां से अगर दूसरे के में जाना है तो यहां से घुसे और देखिए सीधा दूसरे महल के अंदर ये खुलेगा और ये इस तरीके से हम आ चुके हैं दूसरे भवन में। जी हाँ गाइस देखिए दूसरा भवन आ चुका है, ये दूसरी रानी का महल आ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम पूरा इंटीरियर है, सब कुछ सेम टू सेम है। इसी तरीके से हम अगर यहां से आगे चलेंगे तो आगे भी आप देखिएगा, यहां से तीसरा महल आ जाएगा। इस तरीके से ये जो क्वींस कॉरिडोर है, आप सोच सकते हैं कितना शानदार तरीके से इसको बनाया गया होगा, कितनी सोच समझ, कितना कितना साइंस इसके पीछे लगा होगा। और आर्किटेक्ट तो आप देख ही सकते हैं गाइस। ये देखिए सेम टू सेम ये एक और भवन आ चुका है रानी का। तो इस तरीके से ये जो क्वींस कॉरिडोर है ये एक से दूसरे कनेक्टेड हैं। ये देखिए सामने से पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा। सो गाइस फिलहाल मैंने आपको क्वींस कॉरिडोर दिखा दिया है और क्वींस कॉरिडोर के बारे में आपको सब चीज बता दी है कि किस तरीके की खुफिया टेक्निक के साथ उसको बनवाया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कितना शानदार जो पुराना आर्किटेक्ट था उसका यहाँ पर ये नमूना है। अब हम आपको दिखाएंगे किंग्स कॉरिडोर, और किंग्स कॉरिडोर की क्या खास बात है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ गाइस। किंग्स कॉरिडोर वो चीज थी, वो जगह है जहां से कि जो राजा साहब थे ना, राजा माधो सिंह जी, जी हाँ, वो वहां से हर एक रानी के महल में बड़ी आसानी से चुपके चुपके जा सकते थे, किसी को कोई भनक भी नहीं लगती थी। अब देखिए 9 रानी रखना कितनी बड़ी बात है। आजकल के जमाने में 2 रानियां रखना बहुत बड़ी बात है, लेकिन उन्होंने जब 9 रानियां रखी थी तो उनके पीछे कितना दिमाग लगाया गया था, कितना पैसा लगा था, और वो तो महान राजा थे जो भैया उन्होंने 9 रानियां रख ली। तो चलिए उसके पीछे का साइंस आर्किटेक्ट आपको दिखाते हैं और ले चलते हैं सीधा आपको किंग्स कॉरिडोर के अंदर। चलिए चलते हैं सीधा यहां से किंग्स कॉरिडोर के पास। ये देखिए हम एंट्री कर रहे हैं किंग्स कॉरिडोर में। अरे ये 2 किंग कौन खड़े हुए हैं भाई साहब? रणजीत सिंह। तो चलिए यहां से फिलहाल इन 2 किंग्स को अवॉइड करते हैं और जो असली राजा थे माधो सिंह जी
उनके बारे में बात करते हैं। देखिए गाइस, ये है किंग्स कॉरिडोर। अब यहाँ से पहले थोड़ा चलते हैं और आपको बताते हैं किस तरीके से यहाँ से चुपके चुपके जो राजा जी थे वो दूसरी रानियों के महल में एंट्री लिया करते थे। देखिए ये इस तरीके से जा रहा है। देखिए गाइस, कोई किसी रानी को डिस्टरबेंस नहीं। अगर इस महल में घुसना है तो सीधा यहां से घुस सकते हैं। ये रानी का महल आ गया। आगे चलना है, चलते चले जाइए, चलते चले जाइए। देखिए यहां से अंदर एंट्री लेते ही इधर से भी एंट्री है, और यहां से अगर आगे चलेंगे तो उनकी जो दूसरी रानी थी ये उनका महल आ गया। इसी तरीके से गाइस लंबे चलते चले जाइए, आपको सारी जो रानियों के महल हैं वो यहाँ से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये जो राजा साहब थे यहाँ से एंट्री लिया करते थे। देखिए गाइस कितना दिमाग लगाया गया था। आजकल के जो लोग हैं, चाहे कितना भी पैसा उनके पास में, ऐसा निर्माण मुझे तो लगता नहीं है कि पॉसिबल होगा। ये देखिए इस तरीके से सारे के सारे जो ये पूरा कॉरिडोर है, किंग्स कॉरिडोर, सभी महलों से कनेक्टेड है। और यहां से पता आपको हम सीधा होते हुए चले जाएंगे जहां मैं अपने दोस्तों को छोड़ के आया था, सीधा वहीं जाके मिलेंगे। पूरा के पूरा यहां से इस तरीके से ये बना हुआ है। तो ये देखिए गाइस, मैं पूरा घूम के आ चुका हूँ। 9 के 9 महल के मैंने आपको एंट्रेंस दिखा दिए, और फाइनली हम यहीं पर जहां से कि मैं रवाना हुआ था वहीं पर आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार दिमाग यहाँ पर लगाया गया था राजा जी के द्वारा। तो गाइस फिलहाल मैंने आपको क्वींस कॉरिडोर और किंग्स कॉरिडोर दिखा दिया है, जो कितना शानदार लॉजिक के साथ बनाया गया था। अब हम सीधा चलते हैं टेरेस पे, जी हाँ छत पर चलते हैं, और छत से आपको बहुत ही बेहतरीन जयपुर का नजारा दिखाते हैं, जो कि ऊपर जाकर बहुत ही गजब का नजारा है। चलिए सीधा सीढ़ियों के माध्यम से चलते हैं ऊपर, और ऊपर चल के आपको पूरा नजारा दिखाते हैं, कितना बेहतरीन यहाँ का नजारा है। तो गाइस फिलहाल आप देख सकते हैं मैं छत पर आ चुका हूं। छत से आप देख सकते हैं कितना शानदार नजारा है, कितनी भव्य ये छत है। देखिए बहुत बड़ी सारी ये छत है। फिलहाल धूप बहुत ज्यादा हो चुकी है, क्योंकि आज मौसम भी ऐसा ही है, कभी धूप कभी छांव। देखिए बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पर घूम रहे हैं, धूप हो या छांव कोई दिक्कत नहीं, लोग आते हैं, घूमते हैं, मजे लेते हैं और एंजॉय करते हैं, फोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं। नीचे चलते हैं छत से, और छत के नीचे जाकर आपको हम जो और बची हुई चीजें हैं वो दिखाते हैं। यहाँ का जो शानदार शानदार यहाँ की जो बावड़ियां हैं, 3 बावड़ियां हैं यहाँ पर, जो कि वाटर स्टोर करने के लिए यहाँ पर बनाई गई थी। बहुत ही शानदार तरीके से उनको बनाया गया है। आपने शायद ही ऐसी बावड़ियां देखी होंगी गाइस। और उसके बाद हम आपको लेकर चलेंगे सनसेट पॉइंट, तो आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। फिलहाल आप यहां से एक बार तो गाइस पीछे देखिए आप, पूरा जो माधवेंद्र भवन है, जो माधवेंद्र महल है, वो हम घूम के आ चुके हैं। पूरा अच्छी तरीके से घूमा है। फिलहाल हम बाहर आ चुके हैं। अब बारी आती है कि जो नाहरगढ़ फोर्ट है, इसके बचे हुए हिस्सों की, जैसा हमने आपको बताया था सनसेट पॉइंट की, और जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, वाटर स्टोर का जो सिस्टम है, उसको दिखाने की। तो गाइस उसको बताने से पहले मैं आपको नाहरगढ़ फोर्ट का जो थोड़ा सा इतिहास है कि इसको नाहरगढ़ फोर्ट आखिर कहते क्यों है, उसका मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बताता हूं। एक्चुअली इसका नाहरगढ़ फोर्ट नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नाहर सिंह नाम के एक, इनके जो यहाँ के जो माधो सिंह थे, राम सिंह थे राजा, उनके पूर्वज हुआ करते थे। तो जब इसका निर्माण हो रहा था 1734 में, जब इसका निर्माण हो रहा था और सवाई जयसिंह द्वारा इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया गया था, तो उस समय जब इसका निर्माण हुआ थोड़ा सा, तो वो जैसे ही सुबह वापस कारीगर और जो राजा लोग थे, जो यहाँ के मिनिस्टर से लौटकर आते थे, तो इसका जो निर्माण था वापस वैसा की वैसा ही हो जाता, मतलब पूरा ध्वस्त हो जाया करता था। ऐसा कहा जाता है। ऐसा कई बार तक हुआ, कई बार तक ये चीजें रिपीट में चली, क्योंकि जो यहाँ के जो इस नाहरगढ़ जो फोर्ट है, उनके नाम पर था, नाहर सिंह है। नाहर सिंह की यहाँ का प्रेत आत्मा थी, वो भटका करती थी। जी हाँ,
जो पूरा निर्माण हुआ करता था उसको वापस ध्वस्त कर देती थी। ऐसा कई बार रिपीट हुआ और उसकी वजह से कई मौतें भी हो चुकी थी। तो फिलहाल इस चीज से मुक्ति पाने के लिए क्या किया गया, जो तांत्रिक थे, जो अघोरी थे, उनकी मदद ली गई। उन्होंने एक सुलझा हुआ एक रहस्य बताया। उसके मुताबिक ये जो नाहरगढ़ फोर्ट है, इसका पहले सुदर्शन फोर्ट नाम था। जी हाँ, सुदर्शन किला इसका नाम था। लेकिन जो नाहर सिंह थे इनके पूर्वज, उनके नाम के द्वारा इसको नामकरण किया गया। उसके बाद से ये नाहरगढ़ के फोर्ट के नाम से जाना गया, जो कि टाइगर फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। सो गाइस देखिए, फाइनली हम पहुंच गए हैं सनसेट पॉइंट पर और आप यहां से मेरे पीछे नजारा देख सकते हैं। पूरा शहर कितना रंगीन और कितना खुश मिजाज यहां से लग रहा है। फिलहाल धूप का समय है, गर्मी है, इसलिए आपको जो एग्जैक्ट जो व्यू होता है एक अच्छे मौसम का, वो आपको पर्टिकुलर यहाँ पर नहीं मिलेगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं व्यू तो यहां से काफी ज्यादा शानदार नजर आ रहा है। गाइज यही सनसेट पॉइंट है जो कि कई फिल्मों में, कई धारावाहिकों में भी दिखाया जा चुका है। और फिलहाल हम आपको लेकर जाएंगे इसके बाद में उस बावड़ी के पास जहां पर की मस्ती की पाठशाला, अपनी तो पाठशाला, ना कोई लिखने वाला ना कोई पढ़ने वाला, अपनी तो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। जी हाँ, ये गाने को यहाँ पर दर्शाया गया था। हम इसके बाद में वहां लेकर आपको चलेंगे। फिलहाल आप देखिए यहाँ से कितना शानदार ये जो नजारा है वो दिख रहा है। और गाइज नाहरगढ़ फोर्ट के अंदर ही जोधा अकबर, शुद्ध देसी रोमांस, इन फिल्मों की भी शूटिंग हुई है। इनके अलावा भी कई सीरियल्स और कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हो चुकी है। और एक आर्य नाम की सीरीज थी, वेब सीरीज, जिसका भी यहाँ पर शूट हुआ था। फिलहाल आपको यहाँ से सिनेमैटिक व्यू दिखाते हैं सनसेट पॉइंट का। उसके बाद चलते हैं यहाँ पर आपको इस किले का जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो बावड़ी है, उनको दिखाने के लिए। तो चलिए यहाँ से सिनेमैटिक व्यू देखते हैं और यहाँ से रवाना होते हैं। लेट्स गो। देखिए गाइस, यही वो बावड़ी है जिसका मैंने आपको जिक्र किया था, जो कि रंग दे बसंती में जो गाना था मस्ती की पाठशाला, वो यहीं पर शूट किया गया था, यहीं पर फिल्माया गया था। जी हाँ, आमिर खान और सरमन जोशी इसमें जो कि अभिनेता थे। बहुत ही शानदार वो गाना है, आप एक बार देखिएगा। उस गाने में आपको इसी बावड़ी की झलक मिलेगी और यहीं पर डांस किया गया था, यहीं पर पूरा गाना फिल्माया गया था। और यहाँ से देखिए नीचे आप देखोगे तो चार दीवारी के ठीक नीचे आपको बहुत ही बेहतरीन जो नजारा है वो देखने को मिलेगा। जी हाँ गाइज, यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, एज आई टोल्ड यू। और अभी फिलहाल में भूल भुलैया 2 की भी काफी ज्यादा जो शूट है वो यहाँ पर हुआ है, जयपुर के कई हिस्सों में शूट हुआ है। तो गाइस देखिए, ये जो बावड़ी है इसका मैंने जिक्र किया था। फिलहाल यहाँ से हम चलते हैं हथनी कुंड। जी हाँ गाइस, हथनी कुंड भी बहुत शानदार एक जगह है। वहां पर वाटरफॉल भी है, एक छोटी सी झील भी है, पहाड़ी इलाका है। उसके बाद हम इस नाहरगढ़ फोर्ट का जो व्लॉग है इसको समाप्त करेंगे, इसको वहीं खत्म करेंगे। तो चलिए सीधा यहाँ से चलते हैं हथनी कुंड। तो गाइस फिलहाल हम खड़े हैं हथनी कुंड का जो पूरा एरिया है वहीं खड़े हैं। फिलहाल इस ब्लॉग को हम यही खत्म करते हैं। मैंने आज आपको पूरा नाहरगढ़ फोर्ट घुमाया, उसकी जो शानदार शानदार ऐतिहासिक चीजें हैं वो मैंने सब आपको दिखाई हैं, उसके इतिहास के बारे में बताया है। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो, आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज ब्लॉग को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।